वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सलोनी जैन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज वायरल प्रोडक्ट्स दैट इंटरनेट इन्फ्लुएंस्ड मी टू बाय। अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी, सो आई विल नॉट गो इन वेरी डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट्स, बट आई विल शेयर व्हाई आई डिड नॉट लाइक देम। Let's start with this L'Oreal Paris Dream Length No Haircut Cream. Actually this cream is good. Like मैंने इसको बहुत यूज किया है, अच्छा है। बालों को बहुत इजीली डिटैंगल करने में मुझे बहुत हेल्प होती है इसको यूज करने से। मैं एज अ हीट प्रोटेक्टेंट भी इसको यूज करती हूँ। बट इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये अकेला मेरे बालों के लिए मेरे फ्रिज को टेम नहीं कर पाता है। मुझे हमेशा इसको यूज करने के बाद भी डैम हेयर्स में हमेशा मुझे एक सीरम लगाना ही पड़ता है। सो आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल फॉर मी. I do not know if it has worked for you wonderfully, but for my hairs, I always need to pair it up with any other serum. They have mentioned that it works on split ends and strengthens length and tips. I did not see any much results with this cream, to be very, very honest. So for me, this didn't work out. Now, the second product is this Love Beauty and Planet का lavender and argan oil वाला shampoo. This has gone viral. मैंने इसके इतने सारे पॉजिटिव रिव्यूज पढ़े थे, इतने वीडियोस देखे थे, देन आई गॉट द फुल साइज। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने डायरेक्टली डिस्काउंट में फुल साइज इसका बॉटल खरीद लिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस दिन से मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया था टिल द वेरी लास्ट, दिस हैज कॉज्ड मी ट्रेमेंडस हेयर फॉल एज वेल एज इट मेड माई हेयर सुपर सुपर फ्रिजी। सो मेरे बालों के लिए बिल्कुल वर्क नहीं किया। आई हैव लो पोरोसिटी हेयर. आई डू नॉट नो इफ दिस हैज वर्क फॉर यू, बट फॉर मी दिस इज अ कंप्लीट फेल एंड अ ट्रैश प्रोडक्ट, आई वुड से। यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये फिर खत्म कैसे हुआ। सो मैंने इससे अपने हेयर ब्रशेस साफ कर करके इसको खत्म किया, और बीच बीच में मैं जब भी इसको यूज करती थी वंस इन अ वाइल, लाइक वंस इन अ मंथ, तभी मुझे बहुत गंदा इससे हेयर फॉल होता था और मेरे हेयर्स कभी भी बहुत अच्छा खिले खिले फील नहीं करते थे। हमेशा मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो जाते थे इसको यूज करके। सो दिस इज अगेन अ फेल प्रोडक्ट. थर्ड प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम लव ब्यूटी एंड प्लैनेट. ये इनका करी लीव्स एंड बायोटीन एंड मैंड्रिन ऑरेंज वाला शैम्पू था। ये इस वाले से बेटर रहा, मतलब इससे मुझे ज्यादा हेयर फॉल नहीं होता था। इसके कंपैरेटिवली तो ये थोड़ा बेटर था, बट बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट इसने भी नहीं किया। हल्के फुल्के फ्रिजी मेरे इसको यूज करने के बाद भी होते थे, इवन आफ्टर यूजिंग कंडीशनर। बट हाँ, इतना है कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल कॉज नहीं किया। बट इफ आई टॉक अबाउट दी क्लेम ऑफ दी ब्रांड क्लेम्स कि ये विजिबली बालों को थिकर लॉन्गर करता है एंड लेस स्प्लिट एंड्स. you will notice less split ends using this. So ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ. So for me both the shampoos are completely useless. बस इतना है कि इस वाले शैम्पू ने मुझे ज्यादा हार्म कॉज नहीं किया, और इस वाले ने मुझे पूरा टकला करने का प्लान कर लिया था. On number 4 I have this L'Oreal का टोटल रिपेयर स्मूथनिंग एंड रिपेयरिंग सीरम. ये सीरम मेरे पास बड़े बॉटल में भी था. अभी ये मैं आपको ट्रेवल फ्रेंडली बॉटल दिखा रही हूँ. ये बहुत एक ऑर्डिनरी सा सीरम है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके स्प्लिट एंड्स को रिपेयर करेगा या आपके बालों को रिपेयर करेगा. बहुत ही एक सिंपल, एक जैसे एक लिवॉन वाला सीरम होता है वैसे ही बहुत सिंपल और ऑर्डिनरी सीरम है. आई डिड नॉट रियलाइज और आई डिड नॉट सी एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस सीरम. दिस इज वेरी वेरी ऑर्डिनरी, जस्ट लाइक एनी अदर सीरम अवेलेबल इन द मार्केट, एंड दैट टू एट अ चीपर रेट देन दिस. मुझे ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया. इट्स काइंड ऑयली ऑयली सा है ये सीरम. मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया. इससे ज्यादा अच्छा मुझे लगता है 4-5 ड्रॉप मैं आर्गन ऑयल की लेकर अपने बालों पे लगा लूं एज अ सीरम. वो मुझे इससे ज्यादा बेटर लगता है. सो फॉर मी दिस डिडंट वर्क आउट. ऑन नेक्स्ट वी हैव दिस हाइफन का विटामिन इन्फ्यूज पेप्टाइड लिप बाम. आई एम नॉट श्योर अगर आपको ये पसंद है, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सबसे ज्यादा बुरी चीज जो मुझे इसकी लगती है, ये इसका स्मेल. ये कफ सिरप जैसा जो इसका स्मेल है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. इस पे मेंशन है कि पीच जैसा है, बट वो मुझे कफ सिरप जैसा लगता है. एंड द आफ्टर टेस्ट एज वेल. इसको लगाते ही ना, एट द वेरी सेम मोमेंट जब आप इसको लगाओगे आपको एक टेस्ट फील होने लग जाएगा. वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है किसी भी लिप बाम के साथ कि वो टेस्ट आता रहे. ऑल्सो इट्स नॉट वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग. आप अभी लगाओगे आधा एक घंटे बाद ये हट जाएगा. सो आई डू नॉट फील कि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया. एंड फॉर द क्वांटिटी एंड प्राइस एज वेल आई डिड नॉट लाइक इट. 349 रुपीज का ये लिप बाम, प्लस इतना गंदा मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ. सो डेफिनेटली आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल. ऑन नेक्स्ट वी हैव दिस प्लम बॉडी लविंग ड्राइविंग मी चेरी बॉडी स्क्रब. और ये जो इसका बॉडी स्क्रब है, ये अंदर से ऐसा है, लाइक बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, बहुत जेंटल है, बहुत माइल्ड है आपकी स्किन पे, जेंटली एक्सफोलिएट करता है ऐसा ये बोलता है. बट आई डिड नॉट सी एनी एक्सफोलिएशन while using this. Also the problem with this entire range from Plum Body Care is कि I did not like the smell. ये चेरी का
चेरी का स्मेल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मुझे कफ सिरप जैसा स्मेल लगता है और मुझे कफ सिरप जैसा स्मेल वाला बॉडी केयर बिल्कुल पसंद नहीं है। अदरवाइज आई पर्सनली लव प्लम का बॉडी केयर रेंज, बट दिस एंटायर रेंज is a total, waste of money for me, at least because I did not like the fragrance. I'm not a big fan of this fragrance, as well as I did not see कि इसने अपना purpose fulfill किया है of exfoliating the body gently. So I have the mini one. I have got it from Simiton, but मुझे पसंद नहीं आया है. Next we have is this very viral Dot and Key का विटामिन सी प्लस ई मॉइस्चराइजर, जो कि मैंने सबसे पहले खरीदा था, आज से 3 साल पहले खरीदा था इसके क्यूट जार के लिए, और वो मैंने पूरा फ्लश किया है. डू यू नो द रीजन वाई? बिकॉज मुझे इस मॉइस्चराइजर ने मेरी स्किन को बहुत डार्क कर दिया, प्लस मुझे बहुत सारे बम्स आए. मेरी स्किन मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने इसको कंटिन्यूसली 1 वीक लगाया, फिर छोड़ा, फिर लगाया, बट एवरी टाइम आई यूज टू यूज दिस मॉइस्चराइजर मेरी स्किन बहुत डार्क हो जाती थी, डल हो जाती थी, एज वेल एज मेरी स्किन पे मतलब मुझे ऐसा लगता था टैनिंग भी हो रही है, जो भी है, बट मेरी स्किन इसको लगाने के बाद बहुत टैकी, ग्रीजी और डल हो जाती थी, एज वेल एज मुझे बम्स भी होते थे. सो ये मुझे अभी दोबारा भी कोलैबोरेशन में आया था. मेरा जो पर्सनल वाला था, जो मैंने खुद खरीदा था, वो मैं फ्लश आउट कर चुकी हूँ. ये भी अभी तक आप देख सकते हो पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा बंद है, बट दिस इज सच अ यूजलेस मॉइस्चराइजर फ्रॉम द एंटायर रेंज ऑफ डॉट एंड की, एटलीस्ट फॉर मी. आई हैव सीन कि पीपल विद ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन still likes this moisturizer, but for my dry sensitive skin I did not like this moisturizer. Although इनका जो vitamin C plus E वाला sunscreen है वो मुझे बहुत अच्छे से सूट होता है, बट इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है. इवन आई ट्राइड यूजिंग इट इन समर्स, जब मेरा स्किन नॉर्मल हो जाता है, नॉट वेरी ड्राई, नॉट वेरी ऑयली, तो तब भी मैंने इसको लगा के देखा, तभी भी मुझे इसका रिजल्ट वही सेम मिला था, एंड आई सिंपली डिड नॉट लाइक दिस. नेक्स्ट वी हैव इज दिस पिलग्रिम का पीलिंग सॉल्यूशन विच हैज 25% AHA, 2% BHA and 5% PHA. This claims to give you tan free skin or reduce your pigmentation or everything, but मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. I personally did not see or did not notice any such difference. ये इतना सा बचा है, I've used it almost entirely, but मुझे आज तक इसको यूज करके कोई रिजल्ट नहीं मिला है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है. So for me this product is a total waste of money. Next product I have is this प्लम का काजल, नेचर स्टूडियो करके इसका नाम है, नेचर स्टूडियो काजल. मैं साइड में क्लिप्स डालती रहूंगी. इसको मैंने शार्प कर करके इतना छोटा कर दिया है, इफ यू कैन सी, बट इसने आज तक कोई भी मतलब पिगमेंट नहीं दिया है. लेट मी शो यू. ये देखो, ये मैं इतना घिसड़ रही हूँ, बट ये इतना इतना सा, ये कहीं से इसका लाइक छोटे छोटे फ्लेक्स उतरते हुए दिखेंगे, बट ये बिल्कुल भी नहीं चलता है. और ये देखो आप, मैंने पूरा शार्प कर रखा है. एंड ऑल्सो इफ यू कैन सी कि इसका ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बचपन में हम वो पेंसिल यूज नहीं करते थे और शार्प करते थे तो अंदर से पेंसिल खोखली निकलती थी. ये काइंड ऑफ एक ऐसा काजल है, और ये जब मैंने लिया था तब से ही ऐसा है. मैंने इतना शार्प कर करके छोटा कर दिया है, बट टिल डेट मैं इसको यूज नहीं कर पाई हूँ. सो आई डोंट नो द रीजन, बट मैंने प्लम की ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदा था, बट मेरे लिए बहुत ही वेस्ट, यूजलेस प्रोडक्ट रहा. नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज दिस नायका का ग्लैमर आइज. एक ये कलर्ड आईलाइनर है, शिमरी आईलाइनर है. ये आप देख, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इनका हाल क्या है. ये मेरा नया खरीदने के बाद मैं इसे कितना भी शार्प कर रही हूँ, अंदर से ये पेंसिल की तरह, खोखली पेंसिल की तरह दिख रहा है. पहली बात तो ये जैसे कि अंदर कुछ नहीं है, इसमें खोखला है ये बिल्कुल, एज यू कैन सी. और ये जो इसकी साइड्स है ना, ये आईज को बहुत ज्यादा चुभती हैं. नाउ लेट मी शो ये चलता है या नहीं. ये देखो आपके सामने ही मैं कितना घिसड़ रही हूँ, बट ये कोई पिगमेंट नहीं देता है. सिर्फ आपको इसके जो शिमरी पार्टिकल्स हैं वो दिख सकते हैं मे बी, बट इसका कोई कोई भी पिगमेंट नहीं आता है. ये देखो आप. और ये मेरे पास ऐसे 3 कलर में मैंने ऑर्डर किए थे, और ये मैंने एक बार इनिशियली यूज किया है और पूरा प्रॉपर ठीक से बंद करके रखा था, बट उसके बाद भी एक को तो मैंने यूज भी नहीं किया, जो मेरे पास नेवी ब्लू कलर में है. ये ग्रे वाला मैंने एक बार यूज किया था, उसके बाद मेरा सेकंड एक्सपीरियंस इसके साथ ऐसा ही रहा, क्योंकि जब मैंने इसको शार्प किया तो ये शार्प, पहली बात तो शार्प नहीं हुआ, एंड सेकेंडली जब उसके बाद मैंने ये अंदर से देखा तो ये चल भी नहीं रहा था, कोई पिगमेंट नहीं दे रहा था, एंड मेरी आईज को इसने हर्ट कर दिया था. जो इसका ये साइड है, ये जो साइड है, क्योंकि जब मैंने इसको इतना शार्प किया, बस इतना सा शार्प किया था, छोटा सा, तो ये ऐसा लग रहा है मुझे. ये देखो, ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ. सो दिस इज कम्प्लीटली यूजलेस. ये आपको ग्लिमर एक स्टिक जैसा लग रहा है, बट ना ही ये चल रहा है, ना ही ये पिगमेंट दे रहा है, ऐसे ही टूट गया. ये देखो आपके सामने. सो बोथ ऑफ दीज आर वेरी यूजलेस
चाहे वो प्लम का काजल हो, चाहे ये नायका का ग्लैमर स्टिक्स आईलाइनर हो, दोनों ही मेरे लिए यूजलेस रहे हैं बिकॉज मैं इन्हें यूज ही नहीं कर पाई। लास्टली आई हैव दिस वैसलीन रोज वाटर जेल एंड दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली गुड फॉर नथिंग। मतलब इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रोज वाटर जैसी एक फ्रेग्रेंस है, मतलब रोज वाटर की भी नहीं है वो, स्ट्रॉन्ग किसी ना परफ्यूम लाइक, रोज परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस है, ये इसका टेक्सचर है। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आइदर गो फॉर रोज वाटर और आइदर गो फॉर एलोवेरा जेल। अगर आपको सूदिंग कामिंग कोई जेल जैसा कोई कुछ चाहिए, जेल चाहिए, सो आइदर गो फॉर एलोवेरा जेल और यू कैन डायरेक्टली स्प्रे सम रोज वाटर। इससे ज्यादा कोई इसका इफेक्ट नहीं है, कोई मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट नहीं है, टैकी है बहुत ज्यादा, फ्रेग्रेंस बहुत मतलब इसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस थोड़ा टैकी भी है। सो आई पर्सनली फील लाइक कि इसका कोई भी एज सच यूज नहीं है। आई वुड रादर गो विद एनी एलोवेरा जेल अगर मुझे कुछ सूदिंग कामिंग चाहिए अपने फेस के लिए, और रादर आई विल जस्ट गो विद रोज वाटर, क्योंकि रोज वाटर से भी आपकी स्किन काफी ज्यादा रिफ्रेश हो जाती है और एकदम कूल कामिंग एकदम इफेक्ट मिलता है आपकी स्किन को। So this product is a total waste of money. This was the last product for this video. Please let me know your thoughts as well about these products in the comment section below. I'm not sure if they have worked for you. I am sure कि कुछ products ऐसे होंगे जो आपके लिए work किए होंगे, but for me they are complete waste of money. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If you really like this video, then please don't forget to hit the like button and the subscribe button below. Also, I'll see you next time. Till then, take care and bye bye.